हिस्सा गांव में नहीं बंटना है, पार्लियामेंट में बंटना है। बजट गांव में नहीं तैयार होता है, विधानसभा में तैयार होता है। और इसी ईवीएम के पावर से डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, कॉलेज भी बनता है, स्कूल भी बनता है, नौकरी भी मिलती है। और इसी ईवीएम के पावर से बीडीओ भी बनता है, सीओ भी बनता है, ब्लॉक ऑफिसर भी बनता है। और इसी ईवीएम के पावर से दरोगा, एसपी, डीएम तक बनता है। मैंने जितना उनको समझा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर वहां पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, हमने बलियावी साहब को किसी इस इलेक्शन में कहीं भी देखे नहीं है प्रचार करते हुए। कुछ तो बात जरूर है इसके अंदर, इस बार वो कहीं नजर नहीं आया है। हम सब चीज को फॉलो कर रहे हैं। का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि हमारे कायद, हमारे रहबर, गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाएँ। उनका हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। और हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा इनके इस्तकबालिया जो तरीक़ा होता है वही हम लोगों ने रखा है। यानी सबसे बेहतरीन तरीका जो है कि हज़रत को याद भी रहे कि हम किसी बस्ती में गए थे, और वो निशानी जब जब देखेंगे तो याद हमारी बस्ती की ज़रूर आएगी। तो हम जनाब भाई मोहसिन अंसारी साहब से गुजारिश करते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, गार्जियन हैं, उनसे कि आप सबसे पहले आएँ और हज़रत को फूल का माला पहना दें, साथ में गमछा भी। यहाँ पे जो खास आदमी है ना, उसका उर्दू में नाम लिख के दीजिए पेपर। जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारे जनाब मोहम्मद शफीर रहमान, साबिक सरपंच देवधा मत, उनके हाथों से हम गुफरान भाई को गमछा पेश करवा रहे हैं। हाँ, और जनाब मोहम्मद अजीम शेख साहब के हाथ से हमारे इनको, अब नाम तो नहीं, गुलाम जिलानी, इफ्तिखार जिलानी साहब को गमछा और माला पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह, चलिए, सुभान अल्लाह। और क्या है, अब फैज़ान रज़ा जो पटना से आए हैं, उनके गले में हमारे मोहम्मद मुजीबुर रहमान, जो अभी 10 नंबर वार्ड के, नहीं यही हजरत बोले हैं, 10 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, वो फैज़ान बाबू को जो है ना गमछा डाले इनको। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और खालिक डीलर साहब, मुख्तार भाई आ जाइए, सबको एक एक गमछा दे दीजिए, आ जाइए। अब जो हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं, मौलाना इम्तियाज़ साहब आप भी आ जाएं। मौलाना सरफराज साहब जो हमारे मदरसा फैज़ आम के हेड मुदर्रिस हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप हमारे सारे मेहमान के, चांद भाई, इरफान भाई, हाँ, क्या बात है, वारिस पिया के दरबार से जुड़े हुए आदम वारसी साहब, माशाअल्लाह। और जावेद बाबू आप भी चले जाएं, हमारे मेहमान का इस्तकबाल कर दें, माशाअल्लाह। जी, लीजिए गुफरान भाई, एक गमछा लीजिए आप, माशाअल्लाह। इम्तियाज बाबू आप पहना दीजिए जिनको देना है। अब किनको, कौन, अब वहाँ जो खड़े हमारे मेहमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं को जावेद बाबू डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, वो मौलाना इम्तियाज इनको पहना दीजिए, दीजिए जी। चलिए, एक और है, वो है वहाँ पीछे, ये इनके पीछे हैं। हज़रत यही है मुजीबुर रहमान साहब, जी जी जी। और ये जो आपके आने का इस्तकबाल और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है, गरीब नवाज
युवा कमेटी के तरफ से, गरीब नवाज युवा कमेटी, इन लोगों के ही वजह से ये काम अकेला तो नहीं कर सकते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। गाज़िया मिल्लत अकेले नहीं है, इंशाअल्लाह उर रहमान हम लोग सब इनके साथ है। बोल दीजिए हम लोग। हजरत का जो हुक्म होगा सर आंखों पर, कौम के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज हजरत गर्मी में, पानी में, बरसात में इतनी शिद्दत से जो घूम रहे हैं, सिर्फ कौम का दर्द लेकर के, कौम का दर्द लेके घूम रहे हैं कि हमारी कौम की भलाई कैसे हो, हमारी कौम कामयाबी के तरफ कैसे जाए, हमारी कौम सरकारी नौकरी में कैसे जाए, मुसलमानों का जो है ना, जो होना चाहिए हक, वो किस तरह मिले। इसके लिए हजरत अपनी बस्ती में तशरीफ लाए हैं। बाकी हम जनाबे गुफरान शाहीन को ही हवाले कर रहे हैं। मौक जो कहना चाहते हैं वो की। नहीं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोग का कि मुझे लेट हो गया, इसके कारण मैं चाहता हूं कि पूरे मेरे टीम के तरफ से, खास करके कौमी इत्तेहाद मोर्चा जो मेरा चल रहा है, बलियाबी साहब का जो इसका फाउंडर है, उनके तरफ से मैं चाहता हूं कि यहाँ के इमाम साहब को मैं अपने तरफ से गमछा पेश करूं। ये जो मीटिंग रखी गई है कौमी इत्तेहाद मोर्चा के तरफ से, चले आओ सामने आओ। गरीब नवाज कमेटी के नौजवान हजरत से मिलना चाहते हैं, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। चलिए आइए। ये हैं रफ़ाकत हुसैन, नाम भी देख लिए हजरत अल्लामा रफ़ाकत हुसैन के, सदक़े में अल्लाह इनको वही बना दे जी। हाँ आइए। नौकरी नहीं है। यह है फैज़ान रज़ा, अल्लामा अबुल हक़ानी के नवासे, और यह है हमारे राजू साहब, एम ए खबीर साहब, जो इस मदरसा को कायम किए थे, उनके पोते हैं, हाजी अब्दुल समद मरहूम मकूर के। चलिए जियाउर रहमान बाबू जी। यह है शाहिद रज़ा, जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं फैयाज़ अहमद के मेडिकल कॉलेज में, ये लड़का। चल रहे। और इरशाद आलम, और मिल लो आप भी हजरत से, हो गया। चलिए अब कार्रवाई। आ जाने ने बैठेंगे। मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मकसद का जो मैटर है, खुद गुलाम रसूल बलियाबी साहब वो अपने जवान से आपके बात पेश कर देंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम किया जाएगा। हमें लगता है कि 1 माह पहले मैं पंखा बंद कर दूँ। एक माह पहले मैं जलसे में आया था। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब से भी गुफ्तगू हुई और इस इलाके के बहुत सारे उलमा से भी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने पूरे बिहार के 38 ज़िला से कौमी इत्तेहाद मोर्चा के ज़िम्मेदारान की एक बैठक बुलाई। बैठक का मौजूद ये था कि मौजूदा हालात में सियासी तौर से मुसलमान क्या करे। इसलिए कि आदमी के बदन में पावर नहीं है, आदमी के जिस्म में ताकत वो नहीं है जो ताकत सत्ता में, शासन में, सरकार में, ईवीएम मशीन में। अभी हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के ज़िला सदर जनाब गुफरान शाहीन साहब,
मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने बड़े दिल से उसी रोज़ दावत दी कि आपको पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ का लिखिए, और आने के बाद बेपनाह खुशी इस बात की हो रही है कि इतनी बड़ी आबादी है, मुझको और पहले आना चाहिए। बड़े पुराने और सीनियर लीडर हमारे साथ जनाब इफ्तिखार जिलानी साहब हैं, और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के हमारे दरभंगा के ज़िला सदर भाई इरफान साहब भी हैं, और नौजवान लीडर हैं पटना से हमारे साथ चले हैं जनाब फैज़ान साहब, और मोर्चा के बड़े जुझारू साथी भी हैं, लीडर भी हैं जनाब हाफिज़ आदम वारसी साहब। ये तीसरी नशिस्त है अभी तक, और 2 दिन अभी हमको लगातार मधुबनी ज़िला में रहना। आप लोग भी सोचते होंगे कि बलियावी की जलसे की तारीख नहीं मिलती है, ये गांव-गांव क्यों जा रहा है। सच ये है कि उसी जिस्म को दर्द होता है जिस जिस्म में जख्म लगता है या चोट लगती है। जिस जिस्म को कोई जख्म न लगे उस जिस्म को कभी दर्द का एहसास नहीं होता। करीब करीब 19% आबादी है बिहार में मुसलमानों की, और लगभग 19% के करीब करीब आबादी है हमारे झारखंड में। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा की सीट झारखंड में है। फुरकान अंसारी साहब कभी एमपी होते थे, सलाहुद्दीन अंसारी साहब एमपी होते थे, लेकिन इस मर्तबा भी किसी पार्टी ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया। और इतनी बड़ी आबादी में अभी शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, अभी हाल फिलहाल फिर हमारे एक आलिम की कोडरमा में मॉब लिंचिंग भी हो गई, मौलाना साहबुद्दीन साहब। लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं निकली सिवाय बलियावी की। और जब मैंने अल्टीमेटम दिया हुकूमत को, तब पुलिस प्रशासन और FIR हुआ। नौजवानों से मिलकर खुशी हुई है। मॉब लिंचिंग एक पेशा बन गया है। ट्रेन में टोपी दाढ़ी देखकर मार दो, लवारिसम है। सैकड़ों साल पुरानी मेरी मस्जिद है, कभी भी किसी का पागल बुलडोजर आ सकता है। लेकिन जिनको हम बोरा में कस के वोट देते हैं, सेकुलर कहलाने वालों को, एक लफ्ज एक शब्द मेरे मॉब लिंचिंग या कत्लेआम पर कोई एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। बिहार में आ जाए, बिहार में कम से कम 5-6 MP मुसलमान हो जाते थे। आपके मधुबनी से भी होते थे, दरभंगा से भी होते थे, सीवान से भी होते थे, कटिहार से भी होते थे, किशनगंज से भी होते थे, पूर्णिया से भी होते थे। यानी बहुत अगर कम तादाद होती थी तो 5-6 हो जाते। लेकिन बिहार में इस मर्तबा और पूरे मुल्क में, खास तौर से बिहार में, चाहे विधानसभा हो कि लोकसभा हो,
सेकुलरिज्म के नाम पर, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, और काम की बुनियाद पर बिहार की मौजूदा हुकूमत नीतीश कुमार जी तक को भी मुसलमानों ने वोट दिया। और मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं, 2010 में हमें याद है कि इसी जयनगर में मैं हेलीकॉप्टर से भी आया था। बीजेपी के साथ रहते हुए बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी को मुसलमानों ने पूरी ताकत लगाकर वोट दिया और 116 एमएलए जिता दिया। यहां तक कि बीजेपी तक के उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट किया और आरजेडी 21 एमएलए पर आकर सिमट गई थी 2010 में। लेकिन जो अलायंस पार्टी थी बीजेपी, उसके जहरीले बोल, कंट्रोवर्सी एजेंडे और मुसलमानों को टारगेट करने की वजह से मुसलमान नीतीश जी से धीरे धीरे खसकने लगे। बीच में एनआरसी आया। एनआरसी के इशू पर पार्टी में रहते हुए सबसे पहले आपका बलियाबी सड़क पर उतरा और पूरी ताकत के साथ मैंने इसकी मुखालफत की। इसकी बलियाबी ने परवाह इसकी नहीं किया कि मेरी कुर्सी रहेगी कि जाएगी। 2 टुक मैंने कर दिया था कि मेरी कौम मेरे पीछे खड़ी रहेगी तो ऐसी वैसी कुर्सियां आते और जाते रहेंगी। मैं अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल से सदन में रहते हुए खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। ये हुआ। बिहार हुकूमत को पीछे वापस होना पड़ा और उस फैसले से बैक होना पड़ा। ये भी एक तारीख का हिस्सा है। बड़ी उम्मीद थी, नीचे मत बैठी, कुर्सी पर बैठी उस पर। हाँ, बड़ी उम्मीद थी कि इस मर्तबा लोकसभा में हमारे लोगों की नुमाइंदगी बढ़ेगी। मैं अपने खास तौर से अपने नौजवानों से एक बात कहने के लिए मैं निकला हूं गांव-गांव, और ये मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है और वो मिशन ये है कि नौजवानों में जब तक हम लीडर नहीं पैदा करेंगे तब तक भिखारियों की लाइन में हम खड़ा रह सकते हैं, सत्ता की लाइन में हम खड़ा नहीं रह सकते। और आपके बच्चों को लीडर आपको खुद बनाना पड़ेगा। अपनी औलादों को लीडर आपको खुद बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी औलादों को लीडर नहीं बनाएंगे, दूसरी कोई कौम आपको लीडर नहीं बनाएगी। देख लीजिए चंद्रशेखर रावण को, देख लीजिए मुकेश सहनी को, देख लीजिए चिराग पासवान को, देख लीजिए जीतन राम मांझी जी को। उनके लोग उनके साथ खड़े हो गए तो मन चाहा उन्होंने अपना फैसला मनवा लिया। लेकिन 19% आबादी होने के बावजूद भी आज हम कहां हैं? जिस आरजेडी को बोरा में कस के वोट दिया मुसलमानों ने, उस आरजेडी ने 40 लोकसभा में से 2 ज़कात निकाला। एक ज़कात अली अशरफ फातिमी साहब को दिया और एक ज़कात शाहनवाज हुसैन साहब को, तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे को अररिया में दिया। अब आप खुद अपने सीने पर हाथ रखकर फैसला कीजिए, खुद फैसला कर लीजिए कि बिहार के एक-एक लोकसभा सीट में मुसलमानों ने वोट दे दिया। भैया 5 मिनट रोक लो चाहे बाबू। शहाबुद्दीन साहब चुनाव लड़ते रहे, लेकिन आरजेडी का जो बिरादरी का वोट है लालू प्रसाद यादव का,
अगर वो वोट मिलते रहता तो किसी कीमत पर शहाबुद्दीन साहब चुनाव नहीं हारे। फातमी साहब अब भी जो लोकसभा में हारे हैं, चुनाव के बाद ही मैं आया था, मौलाना से भी बात हो रही थी, सबसे मैं डिस्कशन करके रिपोर्ट ले रहा था और मैं कह रहा था कि देख लीजिएगा आप लोग, ये लालू जी की बिरादरी का और लालू जी का कैडर वोट नहीं मिलेगा। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछने की हिम्मत जुटाई कि हम तो आपको वोट 14 जगह नहीं 30 जगह दे देते हैं, लेकिन 5 जगह जब मुसलमान के बच्चे की बारी आती है तो आपका वोट कहां जाता है। हिस्सा गांव में नहीं बंटना है, पार्लियामेंट में बंटना है। बजट गांव में नहीं तैयार होता है, विधानसभा में तैयार होता है। और इसी ईवीएम के पावर से डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, कॉलेज भी बनता है, स्कूल भी बनता है, नौकरी भी मिलती है। और इसी ईवीएम के पावर से बीडीओ भी बनता है, सीओ भी बनता है, ब्लॉक ऑफिसर भी बनता है। और इसी ईवीएम के पावर से दरोगा, एसपी, डीएम तक बनता है। तो मेरे दिल में भी एक कसक और चोट लगी कि आखिर कब तक 5% के लोग खड़े हो गए, 6% वाले खड़े हो गए, 7% वाले खड़े हो गए, और 19% की जो आबादी है हम मजबूर बना दिए गए। और मुसलमान इतना मजबूर हो गया कि कहता है कि क्या करें, कोई विकल्प नहीं है। यही है ना, कुछ तो बोलिए, यही ना बोलते। आखिर विकल्प कब पैदा होगा? हमारे बच्चों में क्या कमी है? हमारे बच्चों में कहां कमी रह गई है? ईमानदार नहीं है कि क्वालिफाइड नहीं है कि देशद्रोही है। हर क्वालिटी के बावजूद भी आखिर न मुखिया में कोई हमारे लोगों को वोट देगा, न जिला परिषद में कोई वोट देगा, न विधानसभा में कोई वोट देगा, न लोकसभा में कोई वोट देगा। और बात होती है एमवाई की, तो एम तो हर जगह बलि का बकरा बन गया। और नतीजा यह है कि सारी सियासी पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों को यह समझा कि ये फलाने की प्रॉपर्टी है। तब मैंने 20 दिन पहले पूरे बिहार के हर जिला से नुमाइंदा बुलाया और मैंने कहा कि अब पूछा जाए कि मौजूदा सियासी हालात में मुसलमान क्या करे। तो तय हुआ कि हर विधानसभा की बड़ी आबादियों में पहुंचे और नौजवानों को इकट्ठा करें। नौजवानों में जब तक हम लीडर नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारे दर्द का मरहम नहीं तैयार हो सकता है। और जिस दिन हम अपनी कौम के जवानों में लीडरशिप पैदा कर देंगे उस दिन हमारी जिंदगी का मिशन पूरा हो जाएगा। हम अपने घर पे बैठे रहेंगे, मेरी कौम और मेरी नस्लों के मुस्तकबिल का मसला हल होते रहेगा। इसी एजेंडे और इसी जज्बात के साथ आपके गांव भी आया हूं। हम नौजवानों से गुजारिश करेंगे, ये कौन सा विधानसभा है? खजौली विधानसभा। और जितनी बड़ी आबादी है 81,000 मुस्लिम वोट है, माने रखता है। 81,000 वोट। चलिए इसके बाद 81,000 मुस्लिम वोट है, लेकिन किसी सियासी पार्टी ने यहां से मुसलमान को उम्मीदवार बनाने की गलती नहीं। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि ये जाएंगे कहां, ये कर क्या सकते हैं। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए हम निकले हैं। अगर आपने, नौजवानों ने हर गांव से 10, 20, 25 नौजवानों की टीम निकाल कर तैयार कर लिया तो एक दिन का कार्यशाला लगाएंगे, एक दिन का शिविर लगाएंगे
और जब हर गांव से 20-25 नौजवानों की टीम आ जाएगी तो उस दिन हम चुपचाप बैठ करके नौजवानों की स्पीच और भाषण सुनेंगे। उसी दिन यहाँ से लीडर निकलना शुरू हो जाएगा और पंचायत से लेकर के पटना तक पहुँच जाएगा। आदमी बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। लोग बड़े नहीं होते हैं, सोच बड़ी होती है। जिस्म बड़ा नहीं होता है, दिमाग बड़ा होता है। जिंदगी बड़ी नहीं होती है, मिशन बड़ा होता है। और जिसका कोई मिशन न हो वो कटी हुई पतंग तो हो सकता है, तावीज नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप हजरात से यही जानने के लिए ये काफिला आप तक पहुंचा है कि मौजूदा हालात में जो मैंने पूरी तफसील और तस्वीर दोनों रख दिया, अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए वो आप हजरात 2-2 मिनट 4-4 मिनट में अपनी राय देंगे तो आगे का नक्शा बनाने में हमको भी सहूलत होगी। फिर सबकी सुनने के बाद हासिल कलाम 2 मिनट में मैं रख दूंगा। वक्त भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपने इतना कीमती वक्त दिया। अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल सलाम साहब से कि अब लोगों से थोड़ी राय लीजिए और ख़ास तौर से नौजवानों से राय लीजिए। जब तक नौजवान माइक पर नहीं आएगा तब तक मिशन खड़ा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात अपनी कीमती राय देंगे कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। सबसे पहले मैं बाहर से आए मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र में आप लोग आने का कष्ट किए और हम लोग को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो। और जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व MLC साहब भी है वो, और इनको मैं सोशल मीडिया में बहुत सुनता हूँ। आज भी जब मैं कल इसका बैनर पोस्टर देखा सांसद महोदय का, तो चाह के सीधा YouTube में इनका जो क्लिप्स रहता है, हालांकि इनके बयान को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कभी कभी वो बारात वाले को भी बड़ी टारगेट करते हैं। इनके अलावा हर कौम को हमेशा जागरूक करने का अपनी बात रखता है। हालांकि कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन आप सोचिएगा तो ये अगर ज़िंदगी में उतार लीजिएगा तो ये बहुत परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में ला सकता है। बहरहाल जिस मिशन से यहाँ पे जो बाहर से मेहमान आए हैं, बहुत अच्छी बात कहा है कि मुसलमान की सियासत का सबसे ख़राब दौर गुजर रहा है। क्योंकि मैं भी, अब तो हम लोग भी लगभग 30 साल के हो गए हैं और माशाअल्लाह आजकल लोग 12, 14, 15, 16 साल से राजनीति की सब कुछ समझ उसको आ जाती है और वो जान जाते हैं राजनीति की हकीकत। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमान की सियासत लगभग समाप्त की ओर है। बलियावी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हकीकत में 5-6 सांसद बिहार से हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं रहा। और जो MY समीकरण में जो Y है, अगर जहाँ उनका कैंडिडेट है तो मुसलमान यानी M तो पूरा सपोर्ट देता है, लेकिन Y पीछे हट जाता है। और आपके नज़र के सामने बगल में है हरलाखी विधानसभा है, जहाँ पे शब्बीर साहब 2-3 बार वो चुनाव लड़े हैं और 2-3 बार ही उनको वाई का झटका ऐसा लगा। एक बार तो ऐसा हो गया कि राम आशीष यादव जब वो इनके विरोध में खड़ा थे तो लगभग 25-30 हज़ार वोट से पीछे था। जब राम आशीष यादव विरोध में थे तो 25-30 हज़ार वोट से पिछड़ गया शब्बीर साहब। और जब फिर से चुनाव हुआ, जिस समय उसके बसंत कुशवाहा जी इंतकाल कर गए, उनके जगह पे उनके बेटा सुशांत शेखर खड़ा हुआ, हाँ सुधांशु शेखर। तो उसके बाद बड़ी कोशिश के बाद उसको मिला लिया गया, राम आशीष यादव जी को शब्बीर साहब मिला लिए। तो ऐसा लग रहा था कि शब्बीर साहब इस बार सीट निकाल लेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो पहले जितना से हारे थे उससे भी ज़्यादा इस बार हार गया। फिर वाई कहाँ गया?
वाई जो वो 30,000 25,000 जो वोट लाया था राम आशीष यादव जी, उनका वोट कहाँ गया, और जो पिछले बार हारा था उससे भी ज़्यादा वोट से वो हार गया। तो हमारे बगल में हरलाखी विधानसभा नज़र के सामने ही है, और यहाँ पे तो राजद मधुबनी में तो हारने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं ना। आप याद कीजिए, अली अशरफ फातमी भी यहाँ से हार के जा चुकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी यहाँ से हार के जा चुके हैं। इसके बाद बीच में बद्री पूर्वे को लाया गया, तो उनका तो वैसे भी वो हेलीकॉप्टर से आया हुआ था। और इसके अलावा आप देख लीजिए, अली अशरफ फातमी का बड़ा अच्छा फील्डिंग था, लेकिन ऐन वक्त में बदला और वो भी हार गया। मैं ये कैलकुलेट जरूर कर लिया हूँ कि मुसलमान को यहाँ पे राजद टिकट देता है सिर्फ हारने के लिए देता है, फॉर्मेलिटी करता है कि मैंने टिकट दिया, बाहर गया तो हम क्या करें, ये कहने के लिए जगह जगह कि मैंने टिकट दिया। क्योंकि लालू यादव जी ने मीसा भारती को जिताने के लिए और रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए क्या कोशिश नहीं किया। बड़े बड़े आलिम के साथ बैठक हुआ तकरीबन 20 साल के बाद, हमने जो सोशल मीडिया में देखा, लेकिन क्या मधुबनी के लिए एक बार भी आना मुनासिब समझा लालू प्रसाद यादव? जहाँ से शहनवाज हुसैन जो कि पूर्व मंत्री थे, क्या वहाँ पे जाना मुनासिब समझा? नहीं समझा। लेकिन अपने बेटी के लिए पाटलिपुत्रा और सारण को वो क्षेत्र बना लिया था, उनके लिए प्रचार प्रसार क्या नहीं किया। वहाँ पे बड़े बड़े आलिमों के साथ लालू यादव जी मीटिंग किए थे। बड़े हाल वो सब आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा याद दिला दिया हूँ। रह गई यहाँ की बात, तो एक चीज़ तो है कि मैं थोड़ा सा सांसद महोदय को थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन मैं फैक्ट कहता हूँ कि इस मामले में जदयू भी कम आगे नहीं है। इस मामले में आप तो कह दिए कि बहुत कम सीट दिए हैं, लेकिन जदयू का अगर इतिहास उठा ले वो भी बहुत कम सीट दी। इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मास्टर मुजाहिद साहब को किशनगंज से। लेकिन क्या, लेकिन वो भी क्लियर करना कि बीजेपी के साथ इसलिए मुसलमानों ने भी उनको वोट नहीं। ये तो सही बात है, नहीं बिल्कुल हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन बहरहाल जो नीतीश कुमार मुसलमान के लिए वो बहुत कुछ किए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डिनाई नहीं करेगा। हर कोई ये बात कहेगा कि भाई नीतीश कुमार जो मुसलमानों को उठाने का काम किया, अब परिस्थिति ऐसा हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब इनको देने का मतलब है कि हम उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये मजबूरी है, लेकिन ये मुसलमान के साथ ही मजबूरी की राजनीति चलता है। यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट भी अगर आ जाए जदयू से, तो कहाँ मिलेगा वोट, उसको नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ मजबूरी है, क्या करें, अगर उसको देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, इसीलिए मजबूरी में इसको दिया जा रहा है। मजबूरी की राजनीति छोड़ दीजिए। विधानसभा का चुनाव हुआ था, सांसद मोहम्मद जी, यहाँ थाना टोल का एक लड़का है, वकील है पेशे से, अच्छा लड़का है, काबिल लड़का है, सैयद शहनवाज हुसैन, ऐसे सैयद हसानुल हक साहब, उनके वालिद मोहतरम इमाम भी है वहाँ के। बहुत शर्म आता है ये बात कहने में कि 1200 वोट इस लोग विधानसभा के चुनाव में उसको 1200 वोट आया था। उनका प्रचार करने के लिए चंद्रशेखर रावण जी भी आए थे, लेकिन उनका वोट मात्र 1000 या 1200 आया था। बहुत हैरानी की बात है। और हम बार बार कहते थे कि हार जीत आप तय मत कीजिए, होटलों में बैठ के हम तय कर लेते हैं ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ये छोड़ दीजिए। अगर वहाँ पे आज सैयद हसानुल हक साहब अगर 30-40 साल आप वोट दिए रहते हैं तो अगले बार ये सबसे आगे रहते रेस में, लेकिन आपने नहीं दिया, और नहीं दिया तो रेस से बाहर है वो। आप दीजिए ना, हार गया, हम जान रहे हार गए, हम अपना वोट देंगे। आपको अरुण शंकर जीत गया या सीताराम जीत गया, क्या दे दिया हमको बता दीजिए, लेकिन आप तो देते हैं वोट उसको। कह रहे उसको नहीं देंगे तो अरुण शंकर जीत जाएगा। सीताराम क्या कर दिया हमारे लिए, जब हमारे लिए दोनों कुछ नहीं कर रहा, तो अगर बीच में अगर कौम का आदमी आ गया तो हम आंख मूंद को उसको वोट दिया। अगर वो 30-40 साल आज वोट आता तो आज सैयद हसानुल हक सबसे आगे रहता रेस में विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आप लोग वहां जाके बदल जाते ना, ये क्या जानेगा, अभी नया लड़का है, ये आपको पता है नया लड़का है, वो पेशे से वकील, हम इसकी तारीफ नहीं कर रहे, या मुझे वो नहीं भेजा है मुझे तारीफ करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके डिग्री के बराबर मेरा भी डिग्री है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितना उनको समझा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, हमने बलियावी साहब को किसी इस इलेक्शन में कहीं भी देखे नहीं है प्रचार करते हुए। कुछ तो बात जरूर है इसके अंदर, इस बार वो कहीं नजर नहीं आया है, हम सब चीज को फॉलो कर रहे हैं।
और ये भी एक हकीकत बात है कि इसी जदयू पार्टी में ऐसे भी लीडर है जो मुसलमानों के जज्बातों को बेचकर या तो ना कह दे कि आयतल कुर्सी अपना बेचकर कुर्सी पाया है। मैं बिल्कुल इसमें शर्माता नहीं हूँ। हम आज भी याद है खालिद अनवर साहब आज MLC है जदयू के, आपको ही मालूम होगा संसद महोदय ये 3 तलाक के मैटर पे पटना गांधी मैदान में बुलाया था। पता है क्यों बुलाया था? विरोध करने के लिए। ना ही किसने बोल दिया आपको विरोध करने के लिए? उनको MLC का कुर्सी चाहिए था। और जब MLC का कुर्सी खत्म हुआ उसके बाद ये क्या किए? जगह जगह एकता सम्मेलन करना शुरू कर दिया खालिद अनवर साहब। पता है क्यों? क्योंकि दोबारा उनको MLC का सीट मिल जाए। तो हमारे हमदर्द कोई नहीं है। आप जिनको नाम से कहते हैं हमदर्द है, वो हमदर्द नहीं है। बहरहाल राजनीतिक आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं चाहूँगा कि सांसद महोदय जो भी हमारी बेहतरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनमें हम लोग तन मन धन से योगदान दें। जो बेहतर राय हो आपसी बैठक के साथ उस राय को फॉलो करके हम लोग शुरुआत करें। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये बात मत रखिए कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। आपका अगर एक कैंडिडेट किसी भी विधानसभा या लोकसभा से एक कैंडिडेट मुसलमान है, बाकी दूसरा है, आप ये भूल जाइए कि क्या हो रहा है देश में क्या नहीं हो रहा। नहीं, आप उनके साथ सीधा एक पे एक भी वोट अदर पार्टी को नहीं जाना चाहिए। ये आप 1-2 इलेक्शन में दिखाइए ना, उसके बाद देखिए ना, सिर्फ दिखा दीजिए 1-2 इलेक्शन में करके। उसके बाद ये राजद हो जदयू कोई भी पार्टी हो उसको आपके पास आना पड़ेगा और हमारे बीच में से कैंडिडेट देना पड़ेगा। लेकिन आप 1-2 बार भी ट्राई नहीं करना चाहते हैं, 1-2 बार ट्राई कीजिए। आज़ादी से लेकर आज तक तो लोग पिछड़ाई है, नेताओं आते हैं जगह जगह बोलते हैं कि हम लोग आपके विकास करेंगे, ये करेंगे, ये सब बात बहुत सुन लिए। चलिए भाई 1-2 बार हम नहीं सुनेंगे, 1-2 बार हम इसको नहीं सुनेंगे। 1-2 बार आप अपने लोगों को वोट दीजिए, उसको पता चलेगा, चाहे राजद हो जदयू हो बीजेपी हो कोई भी पार्टी को पता चलेगा कि अरे ये तो पूरा एक होकर इसको वोट दे दिया है, तो वो अगले बार से हमारे बीच के लोगों को कैंडिडेट बनाएगा। ये अल्लाह की जात से हमको जरूर उम्मीद है। इसलिए हम फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक छोटी सी बस्ती एक पिछड़ा क्षेत्र में आप लोग आए, हमें बहुत खुशी हुआ। और सामने से दीदार भी मैंने आज किया है, हालांकि कई बार जलसा में भी दीदार किए हैं लेकिन भीड़ की वजह से काफ़ी लंबा गैप रहता था। सामने से इस बार दीदार किए हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय जी। उम्मीद करते हैं कि आप जो नेक ख्वाहिश के साथ यहाँ पे आए हैं आपकी वो नेक ख्वाहिश पूरा हो और हम लोग से जितना भी तन मन धन से सहयोग हो सके जरूर करेंगे। 1-2 बार ये जरूर हम लोग कोशिश करेंगे आपके रास्ता पे चल के, ताकि हम लोग, क्योंकि आप तो कामयाब नहीं होंगे, हमारे बीच में से कैंडिडेट होगा, आप तो नहीं कामयाब होंगे। बहुत लोग बोलेंगे ओ अपने आए थे वो अपना कुर्सी के लिए ऐसे करे, बोलेंगे अभी बाहर निकलेंगे, इसीलिए कोई बोलेगा मुझे पता है, बोलेगा वो पूछ गया अभी MLC भी नहीं है, राज्यसभा सांसद भी नहीं है, इसलिए अपना ही पैर उछड़ा सिस्टम लगाने है। ऐसा नहीं समझिए। आपको कैंडिडेट मधुबनी जिला से देगा, खजौली से देगा तो खजौलिया का देगा ना, बाल बलियाली साहब के परिवार से थोड़े ना आ जाएगा, यहीं के लोग होगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचिए। बहुत लोग बोल देता तुरंत हाँ समझ गए ऐसा बात है इसलिए आए थे हम समझ गए, ऐसा नहीं समझिए। कोई नेता आपके बीच में आता है तो आपकी बेहतरी के लिए आता है, उसको समझिए, और आपकी बुराई के लिए और गलत के लिए भी आएगा तो आप भी वो समझ जाएगा। आजकल राजनीति कौन नहीं जानता है, थोड़ी सी समझ लगाइए सब राजनीति आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल हमारे जैसे और भी लोग हैं, हम फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि आपके बीच जो अभी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आए हैं, ये दिमाग से हटा लीजिए कि नेता हैं। नेता का दिमाग हटा लीजिएगा तभी आप सपोर्ट कर सकते हैं। नेता आते हैं और जाते हैं, ये आपके राहबर हैं और लीडरशिप पैदा करने के लिए आए हैं, नेता नहीं आए हैं। ये आपके एक गार्जियन हैं। दर्द जब लगा तब आप तक के पहुँचे हैं, नहीं तो आप पता है आपको कि एक रात के जलसे के लिए 1 साल लगना पड़ता है। एक रात की तारीख लेने के लिए 1 साल लगना पड़ता है। जब हम लोग बैठे हैं पटना में, बहुत सी बात हुई तो हजरत को कहे कि जाना तो तय है, सबको मरना तय है कि नहीं मरेंगे, जिएंगे, मिशन नहीं मरेंगे। तो वो मिशन लेके चले हैं 38 जिले में, डोर टू डोर जाएंगे और लीडर पैदा करेंगे। और आज मधुबनी में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में सारे विधानसभा में कहीं 1 लाख, कहीं 80,000, कहीं 90,000, 1,10,000 वोटर है मुस्लिम का। हम उस दिन भी बोले थे कि पूर्णिया के बाद मधुबनी और दरभंगा और सीतामढ़ी मुस्लिम बेल्ट जो है, और जिस गांव में आज हैं 17 मस्जिद हैं,
18 मस्जिद है। अब बता दीजिए, कल जहाँ जाएंगे वहाँ भी 24 मस्जिद है इकट्ठा में, 3 पंचायत तो वो भी है, ये भी 3 पंचायत, एक गांव का 3 पंचायत। मधुबनी में बता दिए 3-4 गांव का जो जहाँ दौरा है आपका हजरत, 18 मस्जिद है। और वहाँ क्या है, दूसरा मुखिया है। लीडर पैदा नहीं हो रहा है, लीडर पैदा नहीं हो रहा है। जब लीडर पैदा होंगे, तालीम होगी, लीडर पैदा होंगे तो ऑटोमेटिक आपको वोट मिलेगा। और आप भी चाहिए कि हम लीडर बने तो काम करें, लफाजी नहीं। चाय दुकान पर लीडर नहीं बनेगा, स्टेशन पर लीडर नहीं बनेगा। लीडर बनने के लिए उसके दिल में उतरना पड़ेगा, सुबह शाम उनके यहाँ दर्द लेना पड़ेगा। अपना चूल्ही को बंद कीजिए, दूसरे चूल्ही को थोड़ा सा देखिए। कोर्ट कचहरी का अनुभव नहीं होगा तब तक आप नहीं जा सकते। तो पहले अनुभव पैदा कीजिए कोर्ट कचहरी का, कि हम लोगों को कैसे अनाज पैदा करें, हम कैसे शिक्षा दें, तभी आप लीडर पैदा हो सकते हैं। तो सही बात बोले कि बलियावी साहब तो यहाँ लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो अभी तक जितने भी विधायक, MP, MLA मुस्लिम बने हैं, कोई अपना घर नहीं बना पाया। सब किराए के घर पे टिकट लेके आपके पास आए, किराए के टिकट पे, कभी RJD से, कभी जदयू से, कभी BJP से, या जिससे भी। मुस्लिम भी किराए के टिकट पे वो टिकट लेके आए, उसको विधायक बनाए। अपना घर नहीं बनाया। अपना घर RJD का है, अपना घर माझी का है, अपना घर चिराग पासवान का है। आपका घर कौन है? आप किराए पे हैं। टिकट मिला, हार गए, फेंक दिया, नहीं मिला तो फेंक दिया, मगर अपना घर तो नहीं बनाया। बलियावी साहब का एक मिशन है, अपना घर होना चाहिए। 5 MLA हो, अपना घर हो। मैं चले जाऊंगा, मेरा मिशन पीछे से आएगा। आज बिहार का मुख्यमंत्री भी मुस्लिम हुआ करते थे, हुआ है, मगर वो अपना घर बना के जाते तो उस सिलसिला चलते रहता। आज किसी अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो, ये लोग भी अपना घर नहीं बना पाए, ये लोग भी गुमराह करके गए। मैं मानता हूँ, इससे अलग नहीं हूँ। ये भी लोग भी एक मंच पर बैठ के अपना घर बना लेते तो आज बहुत मजबूती आज बिहार में होता। तो ये अपना घर बनाने आपके बीच आए, लीडर नहीं, एकायद आपके पास आए हैं। ऐसे भी आपके इदारा शरिया जो आपके हैं, वो इदारा शरिया के सदर हैं। उसके अलावा भी आपके जो लीडरशिप है, आज आप इदारा शरिया जाके देखिए, आज राज्यसभा बने हैं तो कौम को एक इतने बड़े चीज दे के दिए हैं बलियावी साहब। वो तो चले जाएंगे बलियावी साहब, मगर बलियावी साहब का जो बोर्ड लगा और जो मदरसा बना है बिहार में और खास करके पटना में, वो देवबंदी लोग, यहाँ बरेली लोग, यहाँ वहाबी लोग की बात नहीं हो रही है। ये तालीम का घर है। वो इतना चीज बड़े दे के बलियावी साहब जहाँ आज राज्यसभा में गए तो कितना बड़ा फंडिंग दे के गए, कम से कम इतना तो गए। ये एक कोर्ट, ये कोई मदरसा नहीं है, ये इदारा शरिया एक कोर्ट है, इस्लामिक कोर्ट है। आप उनसे जुड़िए भी। और मैं कहूँगा कि और भी अपने अपना कुछ जो कमेटी, गरीब नवाज कमेटी है, हम चाहेंगे सारे कमेटी का एक तरफ नाम, मोबाइल नंबर हो, जो यहाँ के कमेटी चलते हैं। इंशाल्लाह उस कमेटी से मैं भी जुड़ूंगा और मेरा भी जो काम होगा मैं करूँगा इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि मस्तान साहब जो बहुत बड़े यहाँ सरपंच साहब हैं, रहमतुल्लाह बरकातहू, बाहर से आए हुए मेहमान का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। देर से ये इदारा चला है, लेकिन उम्मीद है मुझको अल्लाह चाहेगा तो आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं चाहूँगा फिरका परस्ती को हटाकर, यहाँ 3 पंचायत है, फिरका परस्ती हटा दीजिए, फिर एक प्रोग्राम बनाइए मदरसा महमदिया का, और उस मदरसा महमदिया में बैठक कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, उस बैठक में वो सारे लोग पहुँचे जो हमारी बाजू मजबूत हो, और उस बाजू को लेकर के आगे बढ़े और इनकलाब जिंदाबाद करके हम लोग आगे बढ़े। अब मैं चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई, हमारे सिकंद बलियावी साहब, हमारे मौलाना अब्दुल सलाम साहब आवे और हमारे समाज के बीच कुछ बात को रखें। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि गाजी मिल्लत, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब ने सबसे पहले मुझको याद किया था। मैं होटल में गया, इन्होंने अपना दर्द बयां किया, हमने लब्बैक कहा। हजरत ने, मैं एक बात मस्तान साहब सुन लीजिए, इन्होंने पहले ही, मैंने कहा हजरत हमारे यहाँ 2 तबके के लोग हैं, एक अहले हदीस जमात है, एक बरेलवी जमात है। बरेली तो जमात नहीं है लेकिन लोगों की ज़बान पे है।
तो इन्होंने कहा न हमें बरेलवी से मतलब है, ना अहले हदीसियत से मतलब है, न शिया से, न सुन्नी से, हमें मतलब है तो सिर्फ मुसलमान से। क्योंकि अगला जो हमारा दुश्मन है हम पे वार करता है तो ये नहीं देखता है कि नियत सीने पे बांधता है या नाफ के नीचे बांधता है, बस वो ये देखता है कि ये मुसलमान है, इसको मारो। वो उस वक्त जात और मजहब या हमारा मसलक नहीं देखता है, हमें मारता है सिर्फ मुसलमान बना के। लिहाजा आप उन लोगों को भी दावत दे के बुलाइएगा। तो मैंने अब्दुल सुभान सल्फी साहब को जाके कहा कि गुलाम रसूल बलियावी साहब आ रहे हैं, आपको कल आना है। मौलाना इब्राहिम सल्फी को भी मैंने कहा कि आपको आना है। जावेद बाबू को भी मैंने सबसे पहले इन्हीं को मैंने वायरल करके दिया कि आपका ग्रुप चलता है, आप ग्रुप में वायरल कीजिए, तमाम देवधा के लोग यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी बातों को रखें। बज़ाहिर दे न पाऊँगा मैं आपको फूल का तोहफा, बज़ाहिर दे न पाऊँगा बज़ाहिर फूल का तोहफा, सजा के इतने लोगों ने रखा है आपके लिए कामयाबी का तोहफा। सजा के इतने लोगों ने रखा है आपके लिए कामयाबी का तोहफा। और नहीं आता हमें वफाओं से दामन चुरा लेना, नहीं आता हमें वफाओं से दामन चुरा लेना, तुम्हीं पर जान दे देंगे किसी दिन आजमा लेना। ये आप जो मिशन लेके चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे देवधा के नौजवान आपके साथ हैं। जहाँ कहिए, जिस जगह कहिए, हम लोग पहुँचने के लिए तैयार हैं। जिस तरह हर पार्टी अपना संगठन बनाती है, एक कमेटी बनाती है, मेंबर चुनती है, उसका अध्यक्ष या सदर सेक्रेटरी, आपसे गुजारिश है हुजूर गाजी मिल्लत से कि हमारे मोहल्ले में भी उस तरह की कमेटी बनाएं ताकि हम लोग इससे मेंबर को जोड़ते रहें, मेंबर्स को जोड़ते रहें, हमारी तादाद बढ़ेगी, हमारा लीडर एक पैदा जरूर होगा। हमारे मस्तान साहब जज्बाती हैं, मैं आपको बता दूं 1993 में उबैदुल्ला खान आजमी साहब आए थे बासोपट्टी, और ज़ियाउल इस्लाम की सरजमीन पर कौन है जो नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे पहचान लिया और सीताराम यादव को कहा कि ये मेरा शागिर्द है, इनको कभी कमी नहीं होनी चाहिए। राबड़ी देवी, नागमणि, इन लोगों के सामने मैंने वहाँ पर स्पीच दिया था। हजरत पूछ लीजिए, मस्तान साहब ही हमको लेके गए थे। उबैदुल्ला खान आदमी ने गोदी में उठा के कहा कि इनको कभी तकलीफ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन वही सीताराम यादव, मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ, जब वो जीत गया, शकील साहब के लिए हम लोग कल्ला मंच पे गए तो सीताराम यादव मुंह फेर लिया, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो मैंने उसी दिन तहैया किया कि नेतागिरी नहीं करूंगा, वक्त पड़ने पर हमें इस्तेमाल कर लिया, जब हमारी ज़रूरत पड़ी इसको तो ये हमसे मुंह फेर रहा है। आज अल्लाह ने हमें वो वक्त दे दिया है कि हम अपना लीडर और रहबर पैदा करें। जहां ज़रूरत होगी हजरत को फ़ोन करेंगे, हजरत की मदद भी आएगी, हिमायत भी आएगी। मैंने इनको देखा है, आज से नहीं, 25-30 साल पहले नहीं, 34 साल पहले मैंने इनको देखा है। वही तकरीर का लहजा है, आज भी है। कलकत्ता में इनके तकरीर की धूम है, बारिश हो रही है, हजरत तकरीर कर रहे हैं। कौम का दर्द लेके अगर आए हैं तो मजाक मत समझिए, ये मौका कभी कभी मिलता है। तो ये नहीं समझिए कि ये अपनी कुर्सी के लिए, अल्लाह ने इनको कमी नहीं दिया है। एक रात का नजराना 25,000, 30,000, 10,000, 15,000, हजरत के पास पैसे की कमी नहीं है। अपनी कुर्सी के लिए नहीं, आने वाले नस्ल को कुर्सी दिलाने के लिए ये आगे बढ़े हैं। आने वाले नस्ल को कुर्सी दिलाने के लिए कि हमको कुर्सी मिले ना मिले, आने वाले हमारे नस्ल को जरूर कुर्सी मिले। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों का साथ जो अभी मेंबर बनाएंगे, टीम बनाएंगे, खालिस लिवजहिल्लाह, मुसलमानों के मदद के लिए, हिमायत के लिए हम सब आगे बढ़े और इनके हाँ में हाँ मिला, इनके मिशन को कामयाब करें। आने वाले हमारे जावेद बाबू ने भी कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट आता है, जमानत जब्त हो जाती है। ये भी एक अलमिया है। और सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, सबसे बड़ी बुराई मुसलमानों के अंदर में क्या है, वो एक ही कन्फुसकी कर देगा कि आरजेडी अगर हार गया, अच्छा सिराई से आइए हजरत, उसी जगह हसानुल हक को 1100 वोट आया। कभी आपने सोचा, कब मरहूम अमीरुद्दीन साहब जब खड़े हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी से, उनको 25,000 वोट आया और सीताराम भी हार गया, बीजेपी जीत गई। 81,000 वोट के मालिक हम हैं, हमारा लीडर नहीं जीत सका, ये शर्म की बात है। अब बोलिए तो कहेगा इनको पैसा मिला हुआ है।
जेब भर दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा लीजिए, ये बातें अपने दिमाग से। कोई अगर पैसे के लालच में नेतागिरी करता है तो उसका अंजाम सोच ले क्या होगा। और जो कौम की भलाई के लिए नेतागिरी करता है, अल्लाह यहाँ भी कामयाब रखेगा, वहाँ भी कामयाब रखेगा। जो मुसलमानों का दर्द लेके चला है, अगर वाकई दिल में दर्द है तो अल्लाह जरूर कामयाबी देगा, क्योंकि हम अल्लाह के मानने वाले हैं और उसी की जात पर हमें भरोसा है। इंशाअल्लाह रहमान हम सब आपके साथ हैं। हजरत जो हुक्म होगा हम करने को तैयार है। अब भी कोई और आदमी बोल सकते हैं तो आइए। राजनीति के बारे में इतना नॉलेज नहीं होने के कारण भी हम लोग आप लोग से कहेंगे कि देखिए कि जो बीजेपी कैंडिडेट खड़ा हो तो हम ये सोचते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी को ज़्यादा वोट गेन करती है। अगर हम बीजेपी मुस्लिम है कि मुस्लिम को लगता है कि दूसरा पार्टी जो है बीजेपी का जो भी विपरीत पार्टी हो, जैसे लालू जी का है, तो हम उसके साथ में रहेंगे तो लालू जी हमारा कल्याण करेंगे। और इसके कारण जो भी मुस्लिम कैंडिडेट रहता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है कि अगर हम मुस्लिम को अगर हम 10 वोट भी आए ना तो नेक्स्ट टाइम वो आंकड़ा बढ़ता रहेगा। और जो बीजेपी कैंडिडेट हो या उसका जो अध्यक्ष हो या लालू जी का जो अध्यक्ष हो, वो आंकड़ा देखता है कि अगर जो भी मुस्लिम कैंडिडेट है वो कितना वोट गेन किया। सपोज क्या ये लोग हसानुल हक के बारे में बोल रहे हैं तो सपोज वो 35,000 वोट लेकर आए, सपोज एक एग्जाम्पल। और मतलब कि क्या कहते हैं जदयू का 50,000 वोट लेकर आए और बीजेपी का लेकर आए 55, तो यहाँ बीजेपी का सरकार बन रही है। मगर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नीतीश जी या लालू जी सीट बांटते समय ध्यान रखेंगे कि हसानुल हक का जनसंख्या कम रहने के कारण भी वो 35,000 वोट गेन किए। अगर उसका हमारा भी समर्थन मिला तो आज ज़्यादा वोट गेन करेंगे। तो हमको ये माइंड में नहीं रखना है कि हमारा वोट कम है या ज़्यादा है। जो हम जिस मसलक पे हैं या जिस कौम को हम सपोर्ट कर रहे हैं उस आदमी को भी हम सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं हम लोग में एक है कि हम लोग का नॉलेज थोड़ा सा कम है कि मुस्लिम में कि वो लोग इतना अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। ये गार्जियन का फॉल्ट है। किसी भी नौजवान लड़कों को पढ़ने या खेलने कूदने में जो भी दिलचस्पी हो, सबसे गलत हक है तभी का गार्जियन हजरात। समझने का जरूरत युवाओं का नहीं है, समझने का जरूरत है गार्जियन को। गार्जियन को समझना चाहिए कि अपने बेटे को सपोर्ट करे, ना कि बेटा ये गलत चल रहा है इसमें ना पढ़े। ये सब गलत कहने की बातें हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है, अहम बात है कि अगर हम 10,000 वोट ला रहे हैं ना तो अपने ही कौम को वोट दें। कि ऐसा नहीं कि हम लालू प्रसाद को वोट दे देंगे तो मतलब कि बीजेपी हार जाएगी। ये लोग आप लोग का वहम है, ये सबसे होने वाला कुछ नहीं है। अगर हम आज किसी मुस्लिम कम्युनिटी को अगर वोट देंगे, अगर वो 10,000 वोट करेगा तो नेक्स्ट टाइम जो उसका अध्यक्ष रहेगा ना वो सोचेगा कि उसका 10,000 वोट है तो हम इसी को टिकट देंगे, क्योंकि मुस्लिम अकेला 10,000 वोट ला रहा है। अगर हमारा कम्युनिटी पार्टी इससे जुड़ेगा तो वो आज ज़्यादा गेन करेगा। तो ऐसा ही में हम आगे गेन करेंगे। आज जो भी नेता है चंद्रशेखर जो भी निर्दलीय लड़ा है वो लोग पार्टी वो ऐसा ही करके गेन किया है। तो हम लोग ये माइंड से निकालेंगे कि हमारा कोई रहबर दूसरा रहेगा। जो सर लोग बोले भी कि किराएगा घर कि हम लालू सहारा देगा या बीजेपी सहारा देगा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जो हमारा रहबर है चाहे वो 10,000 वोट ला रहा है हम वैसा ही लाएंगे, उसी को वोट देंगे चाहे वो 5,000 वोट लाए। और हम अपने मन से लालची निकालेंगे कि किसी पार्टी से पैसा लेकर या बीजेपी से भी पैसा लेंगे या लालू से पैसा लेंगे। और ये तत्कालीन मोटिवेशन है कि आज हम लोग सुन लिए और हम लोग मतलब उत्साह हो गया, फिर 10 दिन के बाद वो वैसा ही खत्म हो जा रहा है। बस समाप्त। बहुत बड़े लीडर 20वीं विधानसभा जो मुस्लिम बेल्ट का आप लोग जानते हैं कि मधुबनी में 10 विधानसभा में मधुबनी 20वीं 1 नंबर पे है। वहाँ के मेरे जिलानी भाई लीडरशिप करते हैं और मोर्चा में मजबूती से बलियावी साहब से आज से नहीं 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। आपकी दुआ से वो भी अपने बात 2 मिनट रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इज़्ज़त माब जनाब बलियावी साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब और हाज़रीन तमाम लोगों, बड़ी अच्छी बात है। एक जहन में हमारे हज़रत बलियावी साहब के पास फ़िक्र आई कि हम कुछ मुसलमानों के बारे में सोचें, मुसलमानों में बेदारी लाएं, हम जिसका मौजू पर बात बताएं। और हमको बड़ी खुशी यहाँ पे हुई, अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं यहाँ पर, कि बाबू ने जिस पहलू पर बात किया, हर मुद्दे को इन्होंने देखा और हर नज़रिए पर मसला को बताया। बड़ा खुशी हुई, बड़ी तबीयत अच्छी लगी कि एक जगे हुए एक जिंदा बच्चे, जिंदा लोग यहाँ पर हैं जो एक फिक्र लेकर के मौजूद हैं। अल्लाह इन लोगों की सोच को कामयाब करे और जिस मिशन में हैं उसमें भी कामयाबी दे। मैं समझता हूँ कि आज से
इनका एक मिशन होगा कि 1, 5, 6, 10 नौजवानों का एक ग्रुप तैयार करेंगे जो इस फिक्र को लेकर के, इस सोच को लेकर के सियासी चीज़ कि हम मुसलमानों के बारे में सोचें। जो लीडरशिप की बात आई है, सही है, बलियावी साहब को लीडर बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, वो तो खुद हैं वहाँ, हमें क्या सोचना है। हमारे यहाँ पर लीडर हमारे हों। बड़ी अच्छी बात इन्होंने रखा कि फलां के लिए वोट करते, ढिकां के लिए वोट करते, लेकिन हमारी कौम के एक ज़ीहोश लोग भी आते, मिसाल इन्होंने पेश किया है तसामुल साहब का, लेकिन उनको वोट नहीं करते। हम दें, उनको मजबूत करें। एक बार हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, कौन जीत रहा कौन हार रहा, 2 बार 3 बार में हमको अपने वजूद, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम हैं कुछ, हमारी हिस्सेदारी बिहार में या हिंदुस्तान में कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हम। बड़ी अच्छी बात, यहाँ बताने के लिए कुछ नहीं रह गया, बस हम आखिरी एक जुमला कह देते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद अपनी हालत को बदलने का, जिसे ना हो ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। तो ये फ़िक्र है और वक्त की कमी है। हज़रत ने थोड़ा सा मुद्दा रखा था, कंक्लूज़न अपना ये बताएंगे और फिर जो और लोग मशवरा दिए, हमें यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ी अच्छी फ़िक्र लेकर के लोग हैं माशाअल्लाह। चलिए शुक्रिया। एक मिनट, समय बहुत कम है, सफ़र लंबा, अभी 4 प्रोग्राम और करना है, खाना भी नहीं खाया, कोई नहीं खाएंगे, बलियावी साहब भी पता है। मैं नहीं, आप समझ सकते हैं कि दर्द क्या है। टाइम टेकिंग बलियावी साहब, मैंने आज ही नहीं 40 साल से मैं बलियावी साहब के साथ हूँ, मैंने देखा है वाकई में खाना पीना छोड़ के भी काम करते हैं। हम लोग तो खाने के चक्कर में दौड़ते हैं, बलियावी साहब खाना के चक्कर में हम लोग पीछे हैं। तो लेट हुआ बारिश की वजह से भी, और सुबह 4 बजे से बलियावी साहब चले हैं। समय कम है, 4 प्रोग्राम आप करना है। मैं चाहूँगा कि बलियावी साहब के जो ख़ास पटना से चल के आए हैं फैज़ान रज़ा, वो 2 मिनट के लिए। आज का मौजू ये है कि मौजूदा बिहार की सियासत में मुसलमान क्या करे। तो मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि मुसलमान को डरना छोड़ देना चाहिए और लड़ना शुरू कर देना चाहिए। आज मुसलमान की हालत सेक्युलर पार्टी के अंधभक्त की हो गई है। मुसलमान ये भूल गए हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन कम होता जा रहा है, और आज इसी राहुल गांधी को इंडिया अलायंस को मुसलमान ने वोट दे करके लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। अभी बलियावी साहब बोल रहे थे कि मॉब लिंचिंग और कई और मुद्दों पे अग्निवीर की बात उठी, और कई मुद्दों की बात उठी, मगर एक बार भी मॉब लिंचिंग और माइनॉरिटी और मुसलमानों की बात नहीं उठाई गई। तो मुसलमान की बात मुसलमान ही ना उठाएगा, कोई गैर इंसान थोड़ी उठाएगा। जब तक हम ये खुद नहीं समझेंगे कि हमारी बात हम खुद नहीं उठाने के लिए रेडी होंगे, जब तक हम लड़ने के लिए नहीं तैयार होंगे, तो हमारी बात लालू यादव या राहुल गांधी नहीं उठाएंगे, बलियावी साहब ही उठाएंगे। दूसरी बात कि जैसे कि अभी हमने सुना कि यहाँ इस विधानसभा में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हाई है, उसके बाद भी मुसलमान ये नहीं हो रही है। कई जगह ये चीज़ हो रही है। पूर्णिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 6 लाख से ऊपर मुसलमान की आबादी, उसके बाद भी पप्पू यादव ने हिम्मत कर दी कि निर्दलीय लड़के जीत गए। मुसलमान क्यों नहीं कर पाया ये हिम्मत? मुसलमान किस बात से डरता है? तो हमको ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन अपना बढ़ना चाहिए और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को खड़ा होना चाहिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री अगर हम देखें कि जब तक लालू यादव स्ट्रांग नहीं हुए तब तक यादव नहीं हुआ, जब तक नीतीश कुमार स्ट्रांग नहीं हुए तब तक कुर्मी स्ट्रांग नहीं हुए। तो हमें अपने एक लीडर को स्ट्रांग करना होगा सो दैट कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो सके, वो हमें सपोर्ट दे सकें, हमें ताकत दे सकें। बस यही कहना चाहेंगे, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो फिगर आना था, लगभग कुछ बलियावी साहब को फिगर आ गए हैं। फिर नेक्स्ट दौरा भी होगा इंशाअल्लाह। 25 का तैयारी हम लोग पूरे गांव करेंगे, दौरा भी होगा। जिसका इंतज़ार था और है मैक पे
राज्यसभा पूर्व राज्यसभा गुलाम रसूल बलियावी साहब, एक बार मैं कहूँगा कि हल्के से नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, खजौली विधानसभा। उनका अदा हो गया है और बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आप हजरात ने जो मोहब्बत दी और जो हिम्मत जुटाई, आ गए लाइए अंदर लाइए। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब भी तशरीफ लाए। हाँ हाँ बोलेंगे बोलेंगे। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए? आप लोग साथ देंगे? दो चीज अपने सामने रखिए। यूपी में मायावती का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? आप सोच सकते हैं कि कांशी राम ने इसी तरह से गांव-गांव मीटिंग किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने इसी तरह गांव-गांव मीटिंग की। तो जब कांशी राम अपने लोगों को लेकर इकट्ठा हो जाते हैं तो मायावती मुख्यमंत्री बन सकती है। जिस दिन 20% गांव-गांव इकट्ठा हो जाएगा, बलियावी रहे न रहे, कोई न कोई अब्दुल्ला सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ले। और ये भी सही है कि हमारे लोग भोले हैं, जो हमारे रफाकत बाबू ने बताया या जो हमारे जावेद बाबू ने बताया। मैं नौजवानों से एक चीज़ मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं, आपके बेटों के लिए, आपकी औलादों के लिए और आपकी औलादों के मुस्तकबिल के लिए। जो मेरी आंख देख रही है वो ये देख रही है कि आने वाले अगले इलेक्शन के बाद मुसलमान जिंदा रखा जाएगा सिर्फ वोट देने के लिए। और आपने महसूस किया होगा कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर वोट मांगने भी नहीं आता था और सेकुलर पार्टी के लीडर डराने के लिए मुसलमानों के मोहल्ले में गली गली घूम रहे थे और वो यही प्रचार करते थे कि अरे उसको नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा, उसको नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा। तो हमारी गुजारिश है यहाँ के नौजवानों से कि अगर आप लोग चाहते हो कि ये लड़ाई आगे बढ़े तो मेरी एक ही गुजारिश है, हर गांव से 25-25 नौजवानों की टीम बना दीजिए। मोबाइल नंबर जो हमारे मस्तान साहब ने या जावेद बाबू ने, सबने जो राय रखी, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने, अब्दुल सलाम साहब ने, सॉरी, कि मदरसा अहमदिया में एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो बीच में एक बात दिमाग में महफूज रखिएगा, मोहल्ले में, इलाके में मसलक है, राजनीति में कहीं मसलक नहीं है। अगर राजनीति में मसलक होता तो मौलाना असरारुल हक कासमी साहब किशनगंज से कभी एमपी नहीं होते। वन साइड होकर के मसलक से ऊपर उठकर लोग उनको वोट करते रहे, तब नुमाइंदगी होते रही। लेकिन लीडर पैदा करने के लिए इन सारी चीज़ों को एक तरफ करके एक जगह सर जोड़ के बैठना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं एक स्पेशली प्रोग्राम बनाऊंगा मौलाना अब्दुल सलाम साहब, लेकिन हमको 15 दिनों के अंदर अंदर पूरे विधानसभा के जावेद बाबू और रफाकत बाबू, पूरी टीम नौजवानों की
लगा दीजिए, कोई गांव बचे नहीं, कोई पंचायत नहीं बचे। हर पंचायत से 10, 15, 20 नौजवानों का नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एक लिस्ट कंप्लीट कीजिए और वो मीटिंग 2-3 घंटे तक लंबी चलेगी। इसलिए कि आज हमने थोड़ी सी अपने नौजवानों की गुफ्तगू सुना, तो थोड़ी सी गुफ्तगू में ये एहसास हो गया कि मेरे पास मटेरियल है, गाड़ी का हर पार्ट है, चेचिस भी है, इंजन भी है, बॉडी भी है, चक्का भी है, गियर बॉक्स भी है, सब है, ड्राइवर भी है। मिस्त्री की ज़रूरत है। जहाँ मिस्त्री मिल जाएगा, सारा पार्ट इकट्ठा करके गाड़ी को कस देगा, मेरी कौम का बच्चा स्टार्ट करके गाड़ी लेकर चलेगा। इसलिए मौलाना अब्दुल सलाम साहब और पूरे लोगों से मैं ये उम्मीद लेकर के, क्या ये मैं यकीन रखूं कि पूरी तैयारी के साथ एक मीटिंग इदारे अहमदिया में हो जाएगी, मदरसा मोहम्मदिया में। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब का कि इन्होंने शिरकत करके मेरी हिम्मत बढ़ाई है। और मैं गुजारिश करूँगा कि लोहा कभी पुराना नहीं होता, मोर्चा लग सकता है, पुराना नहीं हो सकता। इसलिए ये वो पुराने लोग हैं, अगर इस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे तो 18 से 28 साल के किसी नौजवान में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बड़ों से अलग हट करके जाने की गलती करेगा। जब बड़े इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे छोटे सीना तान करके अपना हक मांग के नहीं, उंगली ऐंठ करके वसूलने का हुनर जानते हैं। तो मैं इन्हीं जुमलों के साथ फिर एक मर्तबा पूछ लूँ कि क्या इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए या छोड़ दिया जाए? जोर से बोल के बताइए, क्या इस कारवां को बढ़ाया जाए कि रोका जाए? आप लोग साथ हैं, भरोसा है बलियावी पर? तो बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं गुजारिश करूंगा, दो चंद दुआया कलिमात आप इरशाद फरमा दें। यही माइक पर बोल दीजिए, हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम लोगों के बीच हज़रत ग़ुलाम रसूल बलियावी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं और इनको आमने सामने भी हमने कई बार देखा और वैसे मोबाइल के ज़रिए भी जानता हूँ। इनकी ज़बान बड़ी साफ़, दिल मज़बूत, इरादा मज़बूत। जिस मैदान में भी ये गए हैं कभी पीछे नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह है कि जहाँ भी ये जाते हैं अपनी बात बड़े ही साफ गोई के साथ रखते हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। बग़ैर किसी लय तो लाल के इतनी मज़बूत बयानी के साथ ये बयान फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी महफिलें इनके गर्विदा हो जाती हैं। देखा है मैंने, सुना है मैंने, लिहाजा जब ये हम लोग के बीच आ गए हैं तो इनकी कदरदानी हम लोग के ऊपर लाजिम है। और जब हम कदरदां हो जाएंगे तो हमारी कदरदानी सिफ़ात इतनी मज़बूत होगी कि अच्छे अच्छे अखाड़ा को हम सर कर सकते हैं इंशाअल्लाह रहमान। और इन्हीं बातों के साथ हम इनके साथ हैं। अल्लाह इन्हें महफूज रखे, हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और एक बार फिर से मैं सबसे पहले यहाँ जो बाहर से आए हैं सबका शुक्रिया और इस्तकबाल भी हम लोग किए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे हमारे नेताजी का और आने वाले भविष्य में जो प्लान लेके चले उनको सुने हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी की तरफ से, यानी बलियावी साहब की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही ये भी कहता हूं कि आगे भी ऐसी प्यार इन पे बनाए रखें, और क्योंकि इनको आगे भी जाना है, बहुत जगह जाना है,
तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे समापन किया जाता है। लेकिन जब भी आपको बुलाया जाए इसी जोश के साथ और भी तादाद में जरूर आने की कोशिश करें, अपने बेहतरी के लिए, अपने कौम के आगे बढ़ाने के लिए, ये उम्मीद जरूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।